एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत ग्राम कोटा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की प्रतिमा खंडित किए जाने के मामले में रोष लगातार जारी है। और ऐसे में भारतीय अहिरवार सुरक्षा संघ के कोमल अहिरवार और बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव के साथ सैकड़ों लोग अस्पताल चौराहे पर एकत्रित हुए और वहां से कलेक्ट्रेट पहुंच करके ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। एसीएन न्यूज़ के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। बेईमानों का राज बदल दो। ये सरकार निकलनी है, ये सरकार बदलनी है। जय भीम। प्रशासन हाय 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 हाय। भैया एक मिनट वो मूर्ति के लिए टाइम चाहिए। ज्ञापन पीछे जाओ, एक मोबाइल शांति बनाए रखें। अरे क्यों खोते जा रहे हो? सबसे पहले ज्ञापन का है। बीती 19 तारीख को प्रतिमा छपी और जो मैं समझता हूँ कि ये प्रावधान होता है कि जो प्रतिमा पहले से कहीं ससम्मान स्थापित है, उस प्रतिमा को शासन प्रशासन तत्काल प्रभाव से अगर क्षतिग्रस्त होती है, क्योंकि एक बहुत बड़े समाज की और उन तमाम लोगों की जो भारत के संविधान में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं, जितने भी पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे और भी लोग उनको क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाए बताइए। ये इतना शर्म का विषय है कि आए दिन रोज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाएं टूटती हैं। ये सिर्फ इस प्रदेश का मसला नहीं, पूरे देश का मसला है। आखिर हम लोग क्यों ऐसी घटनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं? आखिर हम लोग ऐसी कुंठा पर क्यों नहीं रोक लगा पा रहे हैं जो एक ऐसे रहबर की प्रतिमा को तोड़ते हैं जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा। ये यहाँ के लोगों ने पहले भी कई बार आप सबको आवेदन दिए हैं और आप सबको आवेदन में कई बार सहसम्मान कहा गया है कि वहाँ पे जो प्रतिमा खंडित हुई है वो प्रतिमा पत्थर की मूर्ति थी और अगर दोबारा पत्थर की मूर्ति लगेगी तो उसको फिर पुनः कोई खंडित करने का काम करेगा। फिर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, आपका भी समय बर्बाद होगा और हमारा भी समय बर्बाद होगा। फिर के अंदर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। मैं आपसे कह रहा हूं, आज आप सबके निवेदन पे, क्योंकि लगातार प्रशासन के लोगों का फोन आया और आप सबके निवेदन पे आज तो इन तमाम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देके वापस लेके जा रहा हूं। लेकिन 1.5 महीने बाद जब मैं आऊंगा तो फिर दमोह को बंद करने से मैं इन लोगों को रोक नहीं पाऊंगा। सर, मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो ये अंगड़ाई है, तो ये अंगड़ाई है। ये आप भी जान रहे हैं। आपकी चुप्पी बता रही है कि प्रशासन का फॉल्ट है और प्रशासन चाहता तो अब तक प्रतिमाओं को स्थापित कर देता। मुझे मंत्री विधायकों से क्या लेना है? हमारी लड़ाई प्रशासन से भी नहीं है, ये तो हमारी आपकी तरह आम जनमानस है। हमारी लड़ाई है शासन से।
हमारी लड़ाई है सरकारों से। ये लोग अपना आवेदन आगे भेजेंगे और आगे के लोग इनको दे देंगे तो लगा देंगे। इनका क्या जा रहा है, इनकी जेब से थोड़ी जा रहा है पैसा। अगर कोई इस चीज को नहीं मान रहा तो वह मध्य प्रदेश की सरकार अगर इनको आदेश करेगी तो मैं ये कह रहा हूँ कि समय इतना लगेगा जितना सिर्फ रखने में लगेगा। सर, हम आपसे अपनी बात रखने आए हैं, आपको सहसम्मान ज्ञापन देना है। आप ही पकड़िए थोड़ा सा। मैं चाहता हूं कि आप अपने 2 शब्द जरूर रखें जितनी मांगे मैंने आपको। आप सब लोगों का और हम सब लोगों का काम है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और कानून व्यवस्था बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए इसीलिए हम आपके पास सहसम्मान आए हैं। हमारे इस ज्ञापन को आप स्वीकार करिए और तमाम लोगों को भेज दीजिएगा। ये तो बड़े दुख की बात है कि कलेक्टर साहब आए नहीं। मैं तो दिल्ली से चल के यहाँ तक आ गया, लेकिन कलेक्टर साहब यहाँ नहीं आए। उनकी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन कोई बात नहीं। 1.5 महीने बाद तो सबको आना पड़ेगा। ये लीजिए हमारा ज्ञापन, आप तो स्वीकार करिए। भैया थोड़ा खुल जाओ, दमोह पहुंचे हैं यहाँ पर, आपने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और क्या मांग रहे हैं? देखिए, दमोह हम आए हैं और इसलिए आए हैं, हमें जानकारी प्राप्त हुई कि दमोह के एक गांव के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित थी, जिस प्रतिमा को बीती 19 तारीख को जातिगत मानसिकता, जातिगत कुंठा रखने वाले लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, उसका हाथ तोड़ दिया गया। जब हमें ये जानकारी मिली कि गांव के लोगों ने, डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले दमोह के तमाम संगठनों ने अपने आवेदन दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के कानों पे कोई जू नहीं रेंग रहा, तो मजबूरी में हमें ये फैसला करना पड़ा कि आने वाली 28 तारीख को हम लोग दमोह प्रशासन जाएंगे और एक बार हम भी अपना ज्ञापन देंगे और एक बार हम भी उनको एक अल्टीमेटम देंगे कि 1.5 महीने के अंदर हमारी ये मांगे हैं कि जो प्रतिमा वहाँ तोड़ी गई है उस प्रतिमा को सहसम्मान स्थापित किया जाए। लेकिन प्रतिमा पत्थर की नहीं चाहिए, अब प्रतिमा में अष्ट धातु चाहिए, क्योंकि जिनकी मानसिकता जातिगत है, जो डॉक्टर अंबेडकर से इतनी घृणा करते हैं, आज़ादी के 78 वर्ष बाद आज तक भी जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिन्होंने इस देश के तमाम लोगों को शिक्षा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया, उनसे इतनी जलन न जाने किसको क्यों है। तो वो व्यक्ति दोबारा भी पत्थर की प्रतिमा को तोड़ सकता है, तो वहाँ पे अष्ट धातु की प्रतिमा लगाई जाए और वहाँ पे CCTV कैमरास भी लगाए जाएं, क्योंकि इस समूचे विश्व के अंदर रहने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों के अंदर बहुत रोष है। हमारे पास पूरे देश भर से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि भैया अगर हमारी ज़रूरत है दमोह आने की तो बताइए, हम भी आते हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अभी सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना ज्ञापन देने प्रशासन के पास जा रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं सुनता तो उसके बाद 1.5 महीने बाद दमोह का चक्का जाम कर देंगे, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी दमोह के अंदर। ये अल्टीमेटम प्रशासन को हम दे चुके हैं और तमाम अपराधियों को, जिन्होंने ये घटना, ये प्रकरण किया, उन तमाम लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सुनिश्चित कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। जितनी भी पाषाण की प्रतिमा है उन सभी को फिर बदलवाएंगे क्या? देखिए, सच तो ये है, पाषाण की नहीं, वो तो मूर्ति की अपने क्या बोलते हैं। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि अभी मैं उस गांव के अंदर नहीं पहुंचा, प्रशासन का, चूंकि हम लोग जब संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो जब प्रशासन हमें सारी चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए कह रहा है, तो हम लोग उनका सहयोग करने वाले लोग हैं। मैं उनके कहने से गाँव तो नहीं गया हूँ, लेकिन जब मैं गाँव जाऊँगा तो मैं ये भी पता करूँगा। और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या पूरे देश के अंदर की प्रतिमाओं को आप बदलवाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हम सरकार को बदलेंगे और फिर उसके बाद पूरे देश की प्रतिमाओं को बदलेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, पटेरा थाना अंतर्गत जो घटना हुई थी उसी के संबंध में ये ज्ञापन आज दिया गया है और ज्ञापन SDM महोदय ने प्राप्त किया है और ज्ञापन में जो भी मांगे हैं उनको जो है उचित माध्यम से ऊपर तक भेजाया जाएगा। प्रमुख मांगे क्या रही? अब मेनली मूर्ति इस्टेब्लिश करने की मांग है और साथ ही साथ आरोपी जो थे उनकी गिरफ्तारी की मांग है। तो आरोपियों की पता रसी जो है पटेरा थाना अंतर्गत और अन्य लेवल से भी पुलिस जो है कर रही है और मूर्ति स्थापना को लेके जो है सम्मान मूर्ति स्थापना संबंध में जो उन्होंने ज्ञापन दिया उसके संबंध में आगे जो उसे उचित प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा। पाषाण की जगह अष्ट धातु की प्रतिमा की मांग कर रहे हैं। देखिए, ज्ञापन में उल्लेखित तथ्य जो है वो उचित प्लेटफॉर्म पर रखे जाएंगे। पटेरा में जो है एक बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसके संबंध में आज़ाद पार्टी ने और सर्व समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है
जिसमें उनकी मांग थी कि आरोपियों को पकड़ा जाए और प्रतिमा स्थापना के संबंध में थी। उनके ज्ञापन को लिया गया है और उनको आश्वस्त किया गया है कि शीघ्र इस पर निर्णय लेकर कार्रवाई की जाएगी।